ईश्वर में मन लगाना ही मोक्ष है। जी राधे राधे महाराज जी। हाँ जय मैया। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं जोधपुर से आई हूँ महाराज जी, और जोधपुरी छापा लेके आई हूँ आपके लिए। तो मैं चाहती हूँ मेरा बाबू आपको पहनाए। पहना दो। अभी पहनवा देते हैं। मेरी इच्छा थी महाराज जी, और महाराज जी मेरे बच्चों पे आपकी कृपा बनाई रखो, और हमारे ना 3 भाइयों का परिवार है, उन सब पे कृपा बनाई रखना है कि हम सब खुश रहे महाराज जी। आ जाने दो छोरा, आ जाने दो बेटा। सुना करो प्रश्नोत्तरियां। जी 3 भाइयों का परिवार है, उन सब पे आपकी कृपा बनी रहे, सब आनंद में रहे महाराज जी। जी जी बिल्कुल। वाह अरे भैया बस जय बाबा। सही, खुश रहो महाराज जी। बच्चों को आशीर्वाद दो कि वो सफल हो जाए। बिल्कुल आशीर्वाद है। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा महाराज जी। जय श्री कृष्णा। इस तरफ ले आओ माइक। किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हम आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं। पढ़ो, बात कर लेना। ठीक, इस तरफ आओ। गुरुजी मेरे को भी इसको पढ़ाना है। ठीक राधे है। राधे। राधे गुरुजी। जी चलो यहाँ बात कर लो। इस तरफ सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी जैसे कि आपने आज कहा था कथा में कि शिव जी ने पार्वती जी का त्याग कर दिया था, तो फिर जब वो सती माता जब जलने लगी थी तब शिव जी ने क्यों उठाया था पार्वती? वो तो देखो अपना धर्म पूरा कर रहे थे, कर्तव्य त्यागने का मतलब ये छोड़ी कि अब तुम्हें देखेंगे भी नहीं। ठीक है, राधे राधे। अलग त्याग की परिभाषा आपको समझनी पड़ेगी। वहाँ दो गुरुजी राधे राधे। सब गुरुजी, बैठो। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग और नरक जो है ऊपर है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति यहीं पर जाता है देख के। यहाँ भी है वहाँ भी है, दोनों जगह है। कैसे सब? आपको कहाँ वाले में जाना है? यहाँ वाले में कि वहाँ वाले में? कहाँ पर है, कहाँ पर गुरुजी? सरकारी हॉस्पिटल जाना, जर्नल वार्ड चले जाना, वो आपको नर्क का डेमो मिल जाएगा। हॉस्पिटल क्या है? नरक है गुरुजी। नर्क है। और आप हरे भरे पार्क में हैं, हरे भरे हरियाली के बीच में एक अच्छे घर में अच्छा खा पी रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे आपकी सेवा में खड़े हैं, ये स्वर्ग है। यहीं पर आपके पास पैसा है, आप स्वर्ग में हैं, आपके पास सब कुछ है, और आप बीमार पड़े हैं, टेंशन में हैं, आप नरक में हैं। ऐसे ही वहाँ भी है स्वर्ग और वहाँ भी है नरक। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। सब लोग बैठे रहो, सब्र रखो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं उत्तर प्रदेश जालौन जिला उरई से हूँ। मुझे आपसे एक प्रश्न था। जैसे मेरे दादाजी का देहांत 5 साल पहले हो गया था, और वो नवरात्रि थी और उस दिन परवा था, उनका दहन हुआ था। तो आपसे ये पूछना है कि काफ़ी संतों से पूछा, काफ़ी गुरुजी से पूछा, उन्होंने ये कहा कि आप 9 देवी नहीं मना पाओगे। मेरी माँ 9 माता की बहुत भक्त हैं और वो 9 देवी व्रत रहती हैं, तो इसका थोड़ा हमें बता दीजिए आप। तो मनाओ ना नवरात्रि, क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ संत ने कहा कि जिस दिन परवा हुई थी उस दिन देहांत हुआ, परवा में अग्नि दहन गई थी, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उस दिन आप नहीं मना पाओगे, 9 दिन आपकी खोटी हो गई हैं, या फिर ऐसा कहते हैं, पर ऐसा कोई दिखावा नहीं है। जी महाराज, ये धर्म है। जी उनसे महाराज। बोलना कि कोई स्त्री कहे कि मैं पतिव्रता हूँ जी पर मांग नहीं भरूंगी, जी तो मांग क्यों नहीं भरेगी भाई? जब पतिव्रता है तो मांग भरने में दिक्कत क्या है? जी जब महाराज। भक्त हो तो तिलक लगाने में दिक्कत क्या है? जी महाराज। दिखावा वो करते हैं जो तिलक नहीं लगाते, कंठी तुलसी की नहीं पहनते, जी वो महाराज। दिखावा करते हैं भक्त होने का, कि देखो हम तो कुछ नहीं करते फिर भी भक्त हैं। जी महाराज। ऐसे नहीं काम होता ना। जी महाराज। तो फिर उन्होंने मैंने उनसे कहा कि
आप तिलक और तुलसी माला का हमारे शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है, आप किसी जानकार से जानकारी ले लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि यह हमारे गुरुदेव का आदेश है, तो इसीलिए हम धारण करते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि आप समाज से अलग, एक समाज से विरुद्ध एक कार्य कर रहे हैं, तो आपके माता पिता को अच्छा लगता है? मतलब उनका मानसिकता इस तरह से है कि मुझे बहुत ही बुरा लगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझसे ये कहा, इसलिए कि शिक्षक मतलब होता है समाज निर्माता। नहीं तो वो हिंदू है कोई और है? वो हिंदू है, बिहारी है। हाँ। एक मैडम है। तो मुझे बुरा इसलिए लगा कि वो शिक्षक है, मतलब एक समाज निर्माता के पद पर स्थापित है। अगर हम आज हमारे ज्ञान प्राप्त करने के कई साधन, आजकल कुछ शिक्षक जी आजकल कुछ शिक्षक ही बच्चों को भड़का करके सनातन धर्म के खिलाफ, अब देखो जितने भी हमारे देश में जी क्रिश्चियनों के स्कूल हैं, जी महाराज जी, उन स्कूलों में अधिकांश अंडा खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, जी महाराज जी, मांस खाने के फायदे बता रहे हैं। जी महाराज जी, तिलक लगा के जाए कोई बच्चा तो उसे रोक दिया जा रहा है। जी महाराज जी, अब ये कुल मिला के षड्यंत्र ही तो है। जी आजकल समस्या क्या हो गई, पहले पढ़ाने वाला जो होता था ना, गुरु होता था, जी महाराज कोई जी, ब्राह्मण होता था जी, जो मांस नहीं खाता था। जी आज पढ़ाने वाले जितने टीचर हैं, जी, उसमें से 80% शिक्षक खुद मांसाहारी हैं जी और महाराज जी, शराबी हैं। वो जी, आपके बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? जी महाराज जी, आज समस्या इस देश की यही है कि आपके बच्चों को मार्ग दिखा कौन रहा है? वो जो स्वयं मार्ग भटके हैं। जी महाराज जी, समस्या ये। जी महाराज जी। और दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि किसी ने कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब कुछ विशेष चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। जैसे कि इस प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए मैंने अपने रिजर्वेशन टिकट कैंसिल कर दिया। तो ऐसा है कि कुछ लोग कुछ बिना खोए ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। जैसे कि तुलसी माला और तिलक धारण करने के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो फ़ायदा भी मिले हमें और हम सारा जो अशुद्ध चीज़ें हैं उन सबको भी ग्रहण करें, खाए जो जिसको नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मांस मछली हो गया। तो उन लोगों के प्रति क्या मतलब आप अपना निवेदन है कि आप अपना मत प्रस्तुत करें। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तुलसी माला धारण करने के बाद मांस खाना छोड़ दिया लेकिन मछली खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने तुलसी माला धारण कराते वक्त कुछ भी खाने को वर्जित नहीं किया, मना नहीं किया है। जबकि मैंने खुद सुना है कि उन्हीं गुरुदेव ने कहा है कि आप तुलसी माला धारण करके भी अगर कुछ अशुद्ध चीज़ खाते हैं तो जो पाप लगेगा, आप नहीं धारण करके खाते हैं तो भी वही पाप लगेगा। देखो, धारण करो तुलसी की माला या मत करो जी, पर मांस तो किसी भी स्थिति में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस में आप किसी की हत्या करते हैं अपने स्वाद के लिए। जी महाराज जी, और अपना पेट भरने के लिए किसी की हत्या करना कहीं से कहीं तक ये सही नहीं ठहराया जा सकता। जी महाराज जी। और महाराज जी, मेरा तीसरा प्रश्न है कि कुछ ज्ञानियों ने कहा है कि शास्त्र के अनुसार जो कर्म है वही धर्म है और शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है वो अधर्म है। सही है। लेकिन हमारे गांव के कुछ पंडितों का कहना है कि बंगाली में वो कहते हैं कि पूथी पढ़ले की बुद्धि होए। इसका तात्पर्य है कि शास्त्र पढ़ने से क्या बुद्धि होता है। और कुछ तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर हम शास्त्रों का अनुसरण करने लग जाए फिर तो हमें गेरुआ वस्त्र पहनना पड़ जाएगा। मतलब उनका तात्पर्य है कि शास्त्र साधु संतों महात्माओं के लिए ही है, गृहस्थों के लिए नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि इस पर आप अपना मत। इसलिए पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक भी देश नहीं है और मुसलमानों के वामन देश हैं 52। क्यों? क्योंकि मुसलमान का बच्चा चाहे शहर का हो या गांव का, जी महाराज जी, वो अपने मस्जिद में जाके अपना नमाज पढ़ता है और अपने मदरसों में जाके अपने धर्म की शिक्षा लेता है। लेकिन हिंदू गीता पढ़ने कहाँ जा रहा है, रामायण कहाँ पढ़ रहा है? कहीं नहीं। जब आप अपने गीता रामायण को त्याग देंगे तो आपका नाश तो हो ही जाएगा। मुसलमान आज 52 हम सनातनी करोड़ों साल से हैं, लेकिन करोड़ों साल से होकर भी हमारा एक देश नहीं है। और मुसलमान अभी 1400 साल से हैं, सिर्फ 52 देश हैं। जी महाराज। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को भले इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाएं, भले हिंदी मीडियम में ना पढ़ाएं, पर मदरसों में जरूर पढ़ाते हैं। वो अपने धर्म का, अपने मजहब का ज्ञान जरूर दिलाते हैं। अरे हिंदुओं को अपने धर्म का ज्ञान होता तो आज हमारे
सनातन की भी जो सनातन का परचम है वो जी पूरी महाराज। दुनिया में विश्व गुरु के रूप में लहराता। जी हम महाराज। विश्व गुरु थे जी कब? जब सारे लोग गीता पढ़ते थे। जी महाराज जी। आज सबको हिंदू राष्ट्र चाहिए पर तिलक कोई नहीं लगाना चाहता। जी महाराज जी। गुड मॉर्निंग सब बोलते हैं, राम राम कोई बोलना नहीं चाहता। कुछ आज अपने बच्चों को कोई गीता नहीं पढ़ाना चाहता, सबको जी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के नौकर बनाना है। पढ़ लिख के बेटा तू पैसा कमा, पर गीता का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, जी महाराज जी। धर्म का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। जबकि मुसलमानों को उनके पंथ का ज्ञान है। जी आज हिंदू से पूछो कि भगवान कितने होते हैं, उसे नहीं पता। जी महाराज। मुसलमान से पूछो कि तुम्हारे अल्लाह कितने हैं, वो भट से बता देगा। जी महाराज जी। क्यों? क्योंकि वो अपने पंथ का मजहब का ज्ञान ले रहे हैं, हम अपने धर्म का ज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसलिए महाराज। हमारी बुद्धि गलत चीज़ों में गलत खा करके, गलत लोगों के संग में बैठ करके। अब समस्या क्या है समझो, जी मुसलमानों को आज भी मुसलमान ही पढ़ा रहा है। जी महाराज जी। भाई ये बताओ मदरसों में कौन पढ़ाता है? आज भी मुसलमानों को मुसलमान ही पढ़ाता है, लेकिन हिंदुओं को आज क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे हैं। हर स्कूल में क्रिश्चियन टीचर है। जब जी। तुम्हारे बच्चों को क्रिश्चियन लोग पढ़ाएंगे तो तुम्हारा बच्चा तो आधा हिंदू रहा ही नहीं। अब क्योंकि पढ़ा किससे है, जी महाराज जी। सीखा किससे है? जिससे सीखेगा क्या उस गुरु का प्रभाव नहीं पड़ेगा? और जरूर वो पड़ेगा। क्रिश्चियन तो टारगेट लेके पढ़ाते हैं कि इसको हिंदू से कन्वर्ट वो स्कूल में ही कर देते हैं आधा, बाद में जो बचा खुचा है बाद में हो जाता है। जी महाराज जी। आपको क्या लगता है जो अपने को हिंदू कह रहे हैं वो हिंदू हैं? बहुत सारे ऐसे हैं जो हैं हिंदू, जी नाम हिंदुओं का है पर वो भाषा क्रिश्चियनों की बोलते हैं। जी महाराज जी। महाराज जी मेरा चौथा प्रश्न है कि हमें माता पिता का सेवा करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, और लेकिन अगर कभी वो अनुचित करे या अनुचित कहे तो हमें उन्हें उनका विरोध करना चाहिए कि नहीं, उन्हें सही पथ पर लाने के लिए, या क्या धर्म है? माँ ये- बाप भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो सही रास्ते पे लाना पुत्र का धर्म है। उनको जी महाराज। समझाओ, गलत रास्ते से लाओ। जी महाराज जी। आपका धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे। ये लवकुश पहलवान हैं, बलदेव दाऊजी में रहते हैं और 5 साल की उम्र में इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1000 हाथों के सपाटे 50 मिनट में और 10 किलोमीटर की दौड़। वाह, और देसी मेहनत करते हैं महाराज जी, देसी पूरा खान पान है। कभी आज तक इन्होंने बाजार की टॉफ़ी नहीं खाई, कभी मार्केट की कोई चीज़ नहीं खाई, उस चीज़ का बहुत विरोध करते हैं। अच्छे पॉपुलर हैं, इंस्टाग्राम पे भी 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं इनके। लोगों को जागरूक करते हैं, बच्चों को बहुत जागरूक करते हैं। ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। मेरा नाम है लव पहलवान, उत्तर प्रदेश। और तो उम्र आप पहलवान साढ़े- हो? हाँ पहलवान हो? हाँ सपाटे मारते हो? हाँ। मार के दिखाओ। ऊपर चले जाओ, ऊपर स्टेज पर जाओ, ऊपर आ जाओ। इसे दो, इसे दो। कितने मारते हो? 1000? अरे मारो जरा हम देखें। चलो मारो। पहलवान, वाह, उतार दो। जय बात। अरे वाह, जान पेटी माला उतार दो, माला 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 इस तरफ आ जाओ पाठक। हाँ, वाह, बहुत सुंदर। ये बढ़िया पहलवान है। आज के छोरों को तो यूँ पटक देंगे उठा के, हैं? ये मैगी खाने वाले बच्चों को तो ये काख में दबा लेंगे, पिज्जा बर्गर खाने वालों को तो ये एक धक्का मारेंगे तो लुढ़क जाएंगे। वाह, महाराज जी आधे घंटे ये शीर्षासन में खड़े रह सकते हैं इसी तरह से। सही है, सही है, अच्छा है, अब धोती पहन रखी है इसे थोड़ा। सही है। वाह, लो बढ़िया पहलवान। कितने साल के हो? 6.5 साल के हो? हाँ। और ये ये तुम दोनों 6.5 के हो? नहीं, ये 7 का है। तो ये कौन है सात- आपका? मैं भाई। तुम भाई हो दोनों? सगे भाई? तो क्या 6 महीने में 2 आ गए गैप में? मैं 7.5 का हूँ। अच्छा, ये 7.5 साल के हो? 6.5। अच्छा, हाँ, अभी बोले तुम 6 के और ये बोले 6.5 के, तब हमें कन्फ्यूजन हुआ। अब बढ़िया है। गलती हो गई।
गलती हो गई, चलो अच्छे पहलवान हो। आपसे बहुत प्रेरित है, वो क्या करते हैं महाराज जी बताओ एक बार। आप बूढ़ी अम्मा जी की सेवा करते हो ना? इस तरफ देख के बताओ। हाँ आप बूढ़ी अम्मा जी की सेवा करते हो ना? हाँ और गैया जी और गौ माता की भी सेवा करते हो। हाँ। और खाना खवाते हो फ्री में, है ना? भगवान करते हैं सब कार्य। अच्छा। आप कथा सुनते हो? हाँ तो आपको बड़े होके पहलवान बनना है। हाँ। बॉडी तो अच्छी है आपकी, दिखाओ ऐसे। अरे वाह, जय वाह। क्या करना चाहते हो महाराज जी को ये बताओ। आप बड़े हो गए, हम पहलवान बनना चाहते हो, गोल्ड मेडल लाना चाहते हो। वाह, गोल्ड मेडल लाना चाहते, सुंदर। किसके लिए लाना चाहते हैं? अपने देश के लिए। बहुत सुंदर। खूब पढ़ाई भी करना है पर आपको। करते हैं। पढ़ते करते हो? कौन सी कक्षा में हो? हाँ, फर्स्ट क्लास में पढ़ते। फर्स्ट क्लास में। पिज्जा बर्गर खाना चाहिए कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे पेट में वो खराब हो जाता है, पेट लीवर। हाँ, पेट खराब हो जाता, सही है। क्या खाते हो आप लोग? काजू बादाम पिस्ता और अंजीर और बादाम। काजू पिस्ता बादाम अंजीर खाते हो? मक्खन भी खाते हो? हाँ। घी पीते हो? हाँ। हाँ, घी पियो, मक्खन खाओ, सही है। ऐसा ये बच्चे देखो, ऐसे होने चाहिए बच्चे। अब टॉफ़ी खा रहे हैं दिन भर, टॉफ़ी से क्या होगा? ये बच्चे तो पछाड़ देंगे तुम्हारे बच्चों को। फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, देखो सही है कि नहीं? सबको बता दो आपके बच्चों को क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना जय बा। आप सभी भाइयों को मेहनत करनी चाहिए और काजू बादाम पिस्ता और अंजीर खाने चाहिए। सही है। बोल जय बाबा की जय हो। सुंदर, बढ़िया, खुश रहो खुश रहो। तो दोनों भाई भाई हो हैं? पिताजी क्या करते हैं? वो भी मेहनत, सही है। ये बढ़िया। अरे ये भी तो पहलवान हैं। ये पिताजी हैं आपके? हाँ ठीक है, अभी देना लो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो घर में है बहन है बड़ी वाली, वो 8-10 साल से रिश्ते आते हैं। तो आते रिश्ते जरूर है गुरुजी। तो रिश्ते आते हैं, आके जो कोई कभी लड़की वाले मना कर देते, कभी लड़के वाले मना कर देते गुरुजी। हैं रिश्ते 8-10 साल घर वाले से वो चिंतित है गुरुजी। रिश्ते आएंगे, चिंता ना करो। लो यहाँ आओ, पहले ये बच्चों का कर ले, पहले यहाँ आओ। ये तो आप लोग खाना, बाबा का पेड़ा लो। यहाँ ये गीता पढ़ना साथ में। ये लो छोटू, यहाँ आओ। क्या नाम है आपका? ये काला है हमारे लिए। हाँ, जय हो दाऊ जी की प्रसादी। जय हो। ये लो दोनों, गीता पकड़ो। बहुत सुंदर। इन बच्चों से सबको प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए, खाने पीने की। सब खुश रहो, सदा सुखी रहो। तस्वीर हो गई? ला एक तस्वीर ला दो, फोटो खींच लें। ये लो पकड़ो। चलो खुश रहो बेटा।